स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध तो क्या है, हमने कंसीडर कर लिया एक तार है जिसकी लंबाई L है। तार की जो लंबाई है वो L है। इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल बराबर A है। एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसमें हम n मान लेते हैं। तो हमने मान लिया इसके सिरों पर हमने V विभवांतर स्थापित करा। V विभवांतर स्थापित करने के कारण इसमें जो प्रवाहित धारा है I है चालक तार में, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्राप्त अनुगमन वेग Vt है। ये हम कंसीडर कर रहे हैं। अब हम ये मान रहे हैं कि ये एक लैंग्वेज इसमें मान रहे हैं कि t समय में हम मान ले रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन इस सिरे से इस सिरे पर पहुंच जा रहा है। t समय में मुक्त इलेक्ट्रॉन इस सिरे से इस सिरे पर पहुंच जा रहा है, और इस t समय में प्रवाहित आवेश जो है वो Q है। ध्यान देना इस बात पर, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो समझ में नहीं आता एक बार में, कि हम ये मान रहे हैं कि t समय में, t समय क्या मान रहे हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन तार के एक सिरे से दूसरे सिरे पर पहुंच जा रहा है, और उतने समय में जो तार में से प्रवाहित आवेश है वो है Q। तो हम अब क्या करने जा रहे हैं, विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध निकालने जा रहे हैं, और उसका सूत्र है I = Q/T। उसका फॉर्मूला है I = Q/T। अगर हमने मान लिया कि भाई t समय में इसमें से Q आवेश गुजरा, वो t समय हमने क्या माना है, वो समय माना है जितने समय में इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक भी पहुंच रहे हैं, उतने समय में अगर इसमें से Q आवेश गुजरा तो Q/T। अब हमारी कैलकुलेशन का एम ये होगा कि Q और T के मान निकालें जिससे अनुगमन वेग इंट्रोड्यूस हो जाए। फिर ध्यान देना है Q हमने क्या माना था, T समय में प्रवाहित आवेश, T समय में प्रवाहित आवेश Q माना था, और T समय क्या माना था कि मुक्त इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंच रहे हैं। तो देखो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो यहां थे, मुक्त इलेक्ट्रॉन वो यहां पहुंच गए t समय में, तो इसके अंदर वाले इलेक्ट्रॉन कहां चले गए होंगे, बाहर आ गए। भाई अगर हम मान लिया इस तरीके से किसी पाइप को कंसीडर करें, एक बॉल ये भी है, एक दूसरी बॉल इसमें ये फिक्स है, तीसरी बॉल ये फिक्स है, चौथी बॉल ये फिक्स है, पांचवी बॉल ये फिक्स है। अगर t समय में ये वाली बॉल बाहर निकल रही है तो ये अंदर, हम इसे धक्का दे रहे हैं तो अंदर वाली बॉल कहां होंगी, वो बाहर निकल चुकी होंगी। अगर हम ये मान ले कि भाई ये पाइप है जिसमें ये बॉल फिक्स है, तो अगर हमने कहा कि भाई 2 से 1 सेकंड में हमने इस बॉल को बिल्कुल बाहर निकाल दिया यहां से, तो इसमें आगे वाली बॉल कहां गई होंगी, तो वो बाहर निकल चुकी होंगी। इसका मतलब अगर 1 सेकंड में हम कितनी बॉल इसमें से गुजरी ये निकालना चाहते हैं, तो हम कहेंगे 1 2 3 4 5 बॉल इसमें से गुजरी। वही बात यहां पर है कि इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे पर पहुंच गए। जो यहां थे t समय, तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन कहां चले गए, बाहर निकल गए। तो दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि t समय में तार में से कितना आवेश गुजरा, जितना कि तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन गुजरे, जितने कि तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं। अगर यहां के इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गए t समय में, तो तार में से कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन गुजरे t समय में, जो अंदर तार में इलेक्ट्रॉन थे वो बाहर निकल गए होंगे। तो t समय में तार में से गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो होगी जितने कि तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, क्योंकि उतने ही बाहर निकल गए फिर उतने ही अंदर आएंगे पीछे से।
तो t समय में तार में से गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी तार में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इस बार t समय में प्रवाहित आवेश होगा उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का आवेश। तो Q बराबर क्या हो गया, t समय में प्रवाहित, t समय में तार में से प्रवाहित आवेश, सीधे आवेश निकाल ले रहे हैं। Q बराबर, फिर ध्यान देना थोड़ा सा यहां पे समझना होता है बच्चों को। हम t समय ये मान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंच रहे हैं और उतने समय में प्रवाहित आवेश कितना है, Q तार में से। तो कितना आवेश, Q कितना आवेश होगा, जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंच गए तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए। इसका मतलब t समय में कितना इलेक्ट्रॉन तार में से गुजरे, जितने की तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं। तो t समय में कितना आवेश गुजरा, जो उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो आवेश होगा। तो तार में उपस्थित Q क्या वो, तार में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों का आवेश। तो क्या हो जाएगा, तार में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों का आवेश, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन, पहले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालोगे गुणा E, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन गुणा तार का आयतन, ये हो गई मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या और गुणा E। तो एकांक आयतन में N, तार का आयतन Al और ये हो गया E। Q इक्वल्स टू NaLe। अब समय बराबर दूरी बटे चाल का यूज करें। समय है t, दूरी t समय में इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंच रहा है, किस चाल से, vd चाल से। तो दूरी तय करी l और वो हो गया vd। तो ये q का मान, ये t का मान, दोनों उठा के समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 से I इक्वल्स टू Q का मान है NaLe अपॉन L अपॉन Vd। L से L ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा NeaVd। तो I इक्वल्स टू हो गया NeaVd। I इक्वल्स टू NeaVd। ये है विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। तो इसको ध्यान रखेंगे, सिंपल सा डेरिवेशन है पर इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध।